तो कैसे समझें कि कॉन्स्टिपेशन है? क्योंकि पेशेंट तो कहते नहीं मेरा बच्चा तो पॉटी करता है, अच्छे से पॉटी करता है। बराबर बराबर। तो वेस्टर्न लिटरेचर के हिसाब से अगर कोई बच्चा हफ्ते में 2 से कम पॉटी कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इंडियन बच्चों में नॉर्मल जो हैबिट है स्टूल पास करने की, ऑलमोस्ट डेली बच्चे स्टूल पास करते हैं। तो अगर कोई बच्चा लेस देन 2 अगर स्टूल पर वीक कर रहा है तो डेफिनेटली उस कॉन्स्टिपेशन का एक क्राइटेरिया है। यानी हफ्ते में 2 दफा से कम अगर पॉटी कम हो रही है तो उसको कॉन्स्टिपेशन है। और हम लोग इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे ऑलमोस्ट डेली करना चाहिए। और अगर उसके साथ में हार्ड स्टूल कर रहा है, बच्चा कड़क कर रहा है, बहुत हार्ड स्टूल कर रहा है, पॉटी हार्ड हो रही है, इतनी हार्ड हो रही है कि बच्चा बहुत पेनफुल रिटेंटिव पोस्चर में जा रहा है, यानी रोकने की कोशिश कर रहा है और करने में उसको दुख रहा है, पेन हो रहा है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइन है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। और तीसरा, अगर पॉटी का जो साइज ऐसा हो कि वो जाकर के जो नॉर्मल इंडियन टॉयलेट्स उसको ब्लॉक कर देता है, हार्ड लंपी स्टूल, तो दैट इज आल्सो कॉन्स्टिपेशन। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में अक्सर पेरेंट्स को बच्चा तो पास कर रहा है, लेकिन होता क्या है, हार्ड स्टूल पास करता है और उसके जो स्टूल का जो पैसेज है, जो थैली है जिसको हम बोलते हैं कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन है, रेक्टम, उसके ऊपर जो स्टूल होता है ना, वो पास होकर नीचे आता है और ऊपर जो रेक्टम में फंसा हुआ संडास रहता है, स्टूल रहता है, वो पास होकर आता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि वो पास कर दिया, बट एक्चुअली वो फीकल इनकॉन्टिनेंस है। उसमें भी बच्चा पास कर, लेकिन वो फीकल इनकॉन्टिनेंस है। और इसके अलावा अगर बच्चे में आपको एग्जामिनेशन में आपको कोई लंप मिल रहा है, फिकुलित बोलते हैं हम लोग, हार्ड स्टूल फील कर रहा है पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में, या परेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो अपने को फिकुलित मास फील हो रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टिपेशन है। तो इन 6 क्राइटेरिया में से अपने को 2 अगर मिल गए तो मतलब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन। लेकिन इन शॉर्ट बोलने का मतलब सिंपल और चीजें, हार्ड कड़क स्टूल बच्चा पास कर रहा है, या फिर उसको स्टूल पास करते समय दर्द हो रहा है, या फिर वो दर्द की वजह से स्टूल पास नहीं कर रहा है, अलग अलग तरह के पोस्चर बना रहा है, बिल्कुल सही, टाइट पैर टाइट कर लेना, या फिर जो है देखते हैं बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं क्या ना, ये पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और पॉटी करते ही नहीं है, खड़े हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, तो जरूर दोनों पैरों को कैंची की तरह से कर लेते हैं, तो वो और टेबल पकड़ लेते हैं, टेबल पकड़ के एकदम जोर लगाने लगते हैं और अवॉइड करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज कॉन्स्टिपेशन। ठीक, तो क्राइटेरिया वाइज समझ गया कि ये कॉन्स्टिपेशन है।